हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके उसे वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, आज का हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, हमें जो फॉलोइंग सिचुएशंस दी गई हैं, मतलब जो हमें ये सिचुएशंस दी गई हैं, इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसे सॉल्व नहीं करना। तो देखिए, उसका फर्स्ट पार्ट है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। सॉल्यूशन डाल लेते हैं। देखिए, जो हमें देते जा रहे हैं वो हम लोग पहले लिखते जा रहे हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कितना दे रखा है हम लोगों को, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया दे रखा है तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, क्या होता है जल्दी बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L इंटू बी लिख लेते हैं। ठीक है, ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। अब आगे क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ, लेंथ दी गई है प्लॉट इन मीटर, मतलब मीटर में, इन वन मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ। मतलब मान लीजिए, देखिए लेंथ दी गई है कितनी, ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का 2 गुना। वन मोर देन का मतलब प्लस कितना, 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेथ को क्या लेट कर लेते हैं, ब्रेथ कर लेते हैं हम लोग x लेट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट दी ब्रेथ बी x, ब्रेथ बी x। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ब्रेथ को हमने x माना तो लेंथ हो जाएगी हम लोगों की 2x + 1। ठीक है, अब हम लोगों को इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, तो हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी इक्वल टू एरिया होता है, मतलब L की B से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है हम लोगों का, एरिया निकल के आता है। और लेंथ हम लोगों ने कितनी बनाई है, 2x + 1, तो ये आ गया 2x + 1। और ब्रेथ को कितना माना था, x, तो x आ गया मल्टीप्लाई में, इक्वल टू एरिया कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे, एक बार x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो 2x की मल्टीप्लाई अगर x में करते तो ये होता है 2x², और x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा प्लस का x, मतलब 1x, और ये इक्वल टू 528। ठीक है, अब इस 528 को क्या करेंगे, इधर की तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 1x माइनस का 528 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गई हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट पे क्या कहा गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। देखिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें प्रोडक्ट दे रखा है कितना, 306। तो वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते किसे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो लगातार होते हैं, ये एक साथ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, देखिए 7 8 9 6 नहीं 10, 7 8 9 10, यही होता है नंबर। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे लगातार चल रहे हैं, तो ये कैसे नंबर हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। जैसे 11 12 13 18 19 20, तो ये सब कैसे हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। तो देखिए, तो हम लोग लेट द फर्स्ट इंटीजर कर लेते हैं, मतलब पहले इंटीजर को हम लोग x मान लेते हैं। देखिए, अगर हमें अगला इंटीजर निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता, तब जाके हमारा अगला इंटीजर निकलता है। फिर इसमें +1 करेंगे तब हमारा अगला नंबर आएगा, फिर इसमें +1 करेंगे तब अगला। तो हम लोग अगर पहले वाले को x मानेंगे तो दूसरे वाले को क्या मानेंगे, x + 1। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट दी फर्स्ट इंटीजर बी x। x, तो हम लोगों का सेकेंड इंटीजर कितना हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर हो जाएगा हम लोगों का x + 1। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मतलब इन दोनों के आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो x × x + 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 306 आता है। तो ये आ गया 306। अब x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1x इक्वल टू 306। अब 306 इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x² प्लस का 1x माइनस का 306 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ये बन गया हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट।
हाँ तो देखिए हमसे थर्ड पार्ट में क्या कहा गया, थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब इस लाइन का मतलब है कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट दिया गया है, प्रेजेंट एज का नहीं, आज से 3 साल बाद, मतलब आज से 3 साल बाद उनकी एज जो होगी उसका प्रोडक्ट दिया गया। प्रोडक्ट कितना दिया गया, 360। तो हमें बताना है व्हाट वुड वी लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी, तो देखिए जो हमें दिया गया हम लोग पहले उसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए हमें रोहन की एज फाइंड करनी है, तो पहले हम लोग रोहन की एज को क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट दी रोहन एज बी एक्स। लेट दी प्रेजेंट एज बतानी है तो प्रेजेंट एज लिख लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। ठीक है, रोहन की एज को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, मतलब एक्स ईयर हो गई। ठीक है, अब रोहन की जो मम्मी है उससे 26 साल क्या है, बड़ी हैं। रोहन की मम्मी जो है वो उससे क्या है, 26 साल बड़ी है। तो अब रोहन की एज मान लीजिए अभी 10 ईयर्स है, रोहन की एज अभी कितनी है, 10 ईयर। तो 10 साल, तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी, 36, मतलब रोहन की एज में उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ टिल विल बी 360, मतलब 3 साल बाद। देखिए अगर आपकी एज अभी 10 साल है तो 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 13 ईयर्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर्स तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अभी रोहन की एज एक्स ईयर है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी। तो रोहन एज एक्स प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, और उसकी मम्मी की एज में भी 3 साल प्लस हो जाएंगे। तो मदर्स की एज कितनी हो जाएगी, मदर की एज हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, मदर की एज में भी 3 साल इंक्रीज होएगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब रोहन बड़ा हो गया और उसकी मम्मी उतनी की उतनी रह गई। ठीक है, तो एक्स इसकी मम्मी की एज में भी 3 साल प्लस होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, अब क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में कहा गया कि प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब किसकी, रोहन की एज की और मदर की एज की। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29, प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 360। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को इसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करी तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की मल्टीप्लाई 29 से करी तो 29 एक्स आ गया, 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब 3 की 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 29 कितना होता है, 87। तो 87 आ गया इक्वल टू 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, 29 और 3x को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 29 और 3 कितने हो गए, 32x प्लस 87 इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये 360 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का 87 है, ये माइनस का 360 होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, x प्लस 32x माइनस का 273, ये बचेगा इक्वल टू 0। तो देखिए ये बन गए हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो थर्ड पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब करते हैं अपना लास्ट एंड फोर्थ पार्ट। हाँ, तो हम लोगों का फोर्थ पार्ट है, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए हमें एक ट्रेन दे रखी है कि एक ट्रेन है जो कि डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, मतलब डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर। कितनी स्पीड से डिस्टेंस कवर करते हैं वो नहीं दे रखा, हमें बस सिर्फ डिस्टेंस दे रखा है कि कितना, मतलब 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते, किस स्पीड से करते ये नहीं दे रखा हमें। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर मान लीजिए अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर लेस है तो वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेती है उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। तो हम लोग इसे लेट कर लेंगे सॉल्यूशन, लेट दी, मतलब हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है तो ट्रेन की स्पीड को क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। ठीक है, ट्रेन बी एक्स। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, टाइम हमें दे नहीं रखा, तो हमें टाइम निकालना है। तो पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इसे T1 ले लीजिए क्योंकि हमें अभी T2 लेना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, स्पीड को हमने x माना था। अब देखिए सेकंड केस में कि अगर
अभी तो था ये नॉर्मल, ठीक है, ये था क्या नॉर्मल, कि अभी नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। अब मान लीजिए कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस है, मतलब पहले की स्पीड से 8 किलोमीटर लेस है, मतलब पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी x, अब इसमें से 8 और कम कर दीजिए। मान लीजिए ट्रेन जो जा रही थी वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, तो अब 8 किलोमीटर अगर और कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 32। तो अब जो न्यू स्पीड बनेगी ट्रेन की वो क्या बनेगी, तो न्यू स्पीड जो बनेगी वो क्या बनेगी, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन x माइनस का 8, पहले जा रही थी x की स्पीड से, अब जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो और डिस्टेंस तो वही है, जो उतना था वही इतना ही है, इसमें भी डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर। अब t2 निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस का वो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है 480 किलोमीटर, और अब स्पीड कितनी है ट्रेन की x माइनस 8, तो x माइनस 8 आ गया। देखिए अब क्या बोला गया था कि 3 घंटे उसमें ज़्यादा लग रहे हैं, किसमें, पहले के मुकाबले टाइम सेकंड में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब T2 में दूसरे टाइम में T1 के मुकाबले 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें हम लोग वैल्यू कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो T2 की वैल्यू कितनी है 480 x माइनस का 8, ठीक है, इक्वल टू T1 कितना 480 अपॉन में x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x वाली टर्म एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 480 x माइनस का 8 माइनस 480 अपॉन में x इक्वल टू 3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साइड में, तो ये हो जाएगा 400 x माइनस 8 एलसीएम आएगा और ब्रैकेट में x, ठीक है, मतलब x है, दोनों का एलसीएम ये आएगा। अब x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 480 x माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 480 x माइनस 8 इक्वल टू 3। तो 480 x ऐसी का ऐसी, 480 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 480 x ही आएगा। 480 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 480 मल्टीप्लाई 8, 8 0 8 8 जा 64, कैरी किया 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितने हो गए 38, 3840। तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 3840, ठीक है। और इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये अभी मत करिए, चलिए कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 3, ठीक है, इक्वल टू 3। अब 480x से 480x कट गया, इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3840 इक्वल टू, देखिए 3 की मल्टीप्लाई x में हुई तो ये हो गया 3x स्क्वायर, 3 की मल्टीप्लाई 8 में हुई तो माइनस 3 8 जा 24x, ठीक है। इसे भी उठा के उस तरफ ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों को 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 कॉमन आ रहा तो मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करा, ये आ गया सिर्फ x स्क्वायर, 24 को 3 से डिवाइड करा 8x, और इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 का 0 इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। तो ये बन गई हम लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगली एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा।